हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, मैं नीरज कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नीरज कुशवाहा में आपका स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग। जैसे कि हमारा क्या है अलजेब्रा का क्या है 10 क्लास हो चुकी हैं और आज हमारी अलजेब्रा की क्या है 11वें नंबर की क्लास है। और जैसे ही मैंने 10 नंबर की क्लास में आप लोगों को बताया था, कुछ क्यूब से रिलेटेड आप लोगों को बताया था, तो आज भी हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन कराए थे, कुछ आपके रेलवे ग्रुप डी के थे, कुछ आपके एनटीपीसी के थे, कुछ आपके सीएचएसएल एग्जाम के थे, कुछ सीजीएल के थे। तो आपके बैंक वगैरह जो भी क्वेश्चन आपके सीडीएस वगैरह में आते हैं, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन आप लोगों को क्या करा रहा हूँ। तो आज भी हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं वही चीज़। जैसे कि टाइम को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यदि a² प्लस के b² इक्वल टू आपको दे रखा है 99 और ab बराबर आपको दे रखा है 11 और a आपका बड़ा है 0 से और b बड़ा है आपका 0 से, तो a³ प्लस के b³ का मान ज्ञात कीजिए। a³ प्लस के b³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे a² प्लस के b² प्लस के b² आपको दे रखा है 99, ab बराबर आपको दे रखा है 11। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ निकालेंगे, a प्लस के b कितना निकल के आएगा। देखिए a प्लस के b का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, वो होगा a प्लस के b निकाले तो a² प्लस के b² प्लस के 2ab, तो ये हो जाएगा 99 प्लस के 2 तो कितना 22 जोड़ेंगे 99 में, तो अंडर रूट में 121, तो कितना निकल के आएगा 11। कितना निकल के आया 11। और आप लोगों से पूछ रहा है a³ प्लस के b³ बराबर के क्या होगा, a³ प्लस के b³ बराबर के क्या होगा। तो देखिए हम लोग करते हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस के b और a² प्लस के b² माइनस के ab। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा मेरा कितना 11 और ये हो जाएगा मेरा 99 माइनस के 11। तो यहाँ पर बचेगा मेरा 88। 99 में से 11 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 88 इंटू 11, इतना बचेगा आप लोगों का। और इसमें हम लोग गुणा करते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, 11 अट्ठे 88 की 8 कहाँ से लगेगी 8, 11 अट्ठे 88 और 8 कितने हो जाएंगे 96। कितना आ जाएगा आपका आंसर 968। आपका जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। सभी की समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद तो यही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, वो ये है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यदि x इक्वल टू 2 प्लस के √3 तो x³ माइनस के 1/x³, x की पावर माइनस के 3 का मतलब यही हो गया 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको दे रखा है x इक्वल टू 2 प्लस के √3 और आप लोगों से पूछ रहा है x³ माइनस के 1/x³, सॉरी हाँ यही पूछ रहा है इक्वल टू में क्या होगा। तो सबसे पहले x इक्वल टू मेरे को इतना दे रखा है, तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा। बस यहाँ पर मैंने आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का वर्ग करके देखना है। वर्ग करके देखेंगे कितना आएगा, इसका वर्ग 4, इसका वर्ग कितना आएगा 3, इनका अंतर लेंगे कितना 1 का अंतर आना चाहिए। तो आपका यदि 1 का अंतर है तो बस इसी में आपका क्या है साइन चेंज हो जाता है, तो 2 माइनस के √3 कितना हो जाएगा 2 माइनस के √3। यदि आपका यहीं पर आपका यदि
इनका अंतर कुछ और होता तो वो बटे में आ जाता इनका अंतर। तो देखिए एक्स की वैल्यू इतनी आ गई और 1/x की वैल्यू इतनी आ गई, तो मेरे को निकालना है x माइनस के 1/x। तो देखिए यहाँ से निकालेंगे 2 प्लस के √3 माइनस के 2 प्लस के √3, माइनस से आपका क्या हो जाएगा प्लस, और ये मेरा कट जाएगा। तो x माइनस के 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√3, इतना आ जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को पहली क्लास में आप लोगों को या दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि x माइनस के 1/x इक्वल टू कोई यदि नंबर आ जाए तो x³ माइनस के 1/x³ बराबर क्या होता है आपका, उस नंबर का क्यूब करेंगे, इस नंबर का क्यूब करेंगे 8 × 3√3 प्लस के करेंगे 3 इसका 3 गुना 2√3, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 24 और 6, 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30√3, और यही आपका क्या होना चाहिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सभी की समझ में आया होगा कि x हमारे पास दे रखा था 1/x की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, तो x³ माइनस के 1/x³ बराबर हम लोग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यदि x माइनस के 1/x इक्वल टू यदि आपके पास में कोई नंबर है तो x³ माइनस के 1/x³ बराबर क्या होता है n³ प्लस के 3n। और चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, यदि a प्लस के 1/a इक्वल टू आपको 3 दे रखा है और आपसे पूछ रहा है a⁶ प्लस के 1/a⁶ इक्वल टू में क्या होगा। तो हम लोग इसे करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहले तो मैं इसका क्या है स्क्वायर निकाल लो या क्यूब निकाल लो, बात एक ही है। तो मैंने स्क्वायर निकाल लिया a² प्लस के 1/a² निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा मेरा, इससे क्या क्यूब स्क्वायर करेंगे 3 तरह 9 माइनस के 2 करेंगे 7, 9 माइनस के 2 करेंगे कितना आ जाएगा 7। अब देखिए स्क्वायर का क्यूब कर दें तो पावर 6 बनती है कि नहीं, यदि स्क्वायर का हम लोग क्यूब कर दें तो क्या बनता है पावर 6 बनती है। तो देखिए 7 का क्यूब कर देंगे, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, 343 माइनस के 3 × 7 21 घटा देंगे, तो देखिए 43 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे 322, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, समझ में आ रहा होगा सभी के, यदि सभी के समझ में आ रहा है तो क्या है भाई 1 लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए जल्दी से। यदि x इक्वल टू 2 प्लस के √5 है तो x³ माइनस के 1/x³ का मान क्या है, वैसा का वैसा ही क्वेश्चन आ गया बिल्कुल। देखिए x इक्वल टू 2 प्लस के √5 आपको दे दिया है, तो x³ माइनस के 1/x³ इक्वल टू में क्या हो। तो मैं इसको आपका एक बात बताइए, बड़ा नंबर पहले आता है या छोटा नंबर पहले, ये तो प्लस में आपका तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख दिया। वैसे हमें इसे लिखने का ये तरीका मेरा ये है √5 प्लस के 2, क्योंकि √5 का मान मेरा 2 से क्या ज़्यादा रहता है, लगभग आपका 2.2 के लगभग। तो आपका देखिए करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1/x की वैल्यू, वो क्या निकल के आ जाएगी √5 माइनस के 2, √5 माइनस के 2 निकल के आ गया। मैंने बताया था इनका वर्क करके देखेंगे, अंतर यदि एक का आता है तो क्या है साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए 1/x की वैल्यू उतनी आ गई, तो x माइनस के 1/x इक्वल टू निकालेंगे तो क्या करेंगे, माइनस का निकालना है तो छोटे नंबर का दुगना होता है आपका, तो या फिर हम लोग कर सकते हैं √5 प्लस के 2 माइनस के √5 प्लस के 2, ये कट जाएगा मेरा, तो x माइनस के 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए
जब x माइनस के 1/x इक्वल टू 4 आ गया तो x क्यू माइनस के 1/x क्यू बराबर क्या होगा 64 माइनस के 4×12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 52 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 52 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी के बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और चलते हैं क्वेश्चनों पर, जैसे कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक आपकी स्क्रीन पर देखा जाए तो बहुत अच्छा। जैसे कि आप लोगों का दे रखा है, यदि a की पावर 1/3 प्लस के b की पावर 1/3 प्लस के c की पावर 1/3 इक्वल टू 0 है तो a प्लस के b प्लस के c की पावर 6 किसके समान होगा। ये आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, ये आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए करते हैं, जैसे कि आप लोगों को दे रखा है a की पावर 1/3 प्लस के b की पावर 1/3 प्लस के c की पावर 1/3 इक्वल टू कितना है 0, इक्वल टू कितना है 0। तो आप लोगों से पूछ रहा है a की पावर a प्लस के b प्लस के c की पावर 6 इक्वल टू में क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। जो भी आप लोगों को ये ऑप्शन दे रखे हैं वो तो दे रखे होंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने आपका इसको मान लिया y, इसको वो सॉरी x, इसको मान लिया y और इसको मान लिया z। तो यहाँ से देखिए a की पावर कितनी, a बराबर कितना आ जाएगा q, b बराबर कितना आ जाएगा बाई क्यू और c बराबर कितना आ जाएगा जेड क्यू। ये चीज़ आप लोगों की क्या निकल के आएगी, क्योंकि इस तरीके से a की पावर 1/3 बराबर यदि आपको x दे रखा है तो इस पर से आपका जब 8 की पावर तो इस पर क्या है रूट लग जाएगा, 1/3 हटेगा तो इस पर क्या क्यूब आपका लग जाएगा, a बराबर कितना हो जाएगा x क्यूब। तो इसी तरीके से आप लोगों के इनके मान निकल के आते। जैसे कि इसमें हमारा आप लोगों का ये आ गया एक्स क्यूब, ए की जगह पर कितना आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस के बी की जगह पर कितना आ जाएगा वाई क्यूब प्लस के सी की जगह पर कितना आ जाएगा जेड क्यूब की पावर 6। एक बात बताइए, यहाँ से आपका यदि इसके बराबर मैंने x रखा था तो यहाँ से x प्लस के y प्लस के z बराबर कितना निकल के आया था 0। जब आपका x प्लस के y प्लस के z बराबर यदि आपका 0 हो तो x क्यू प्लस के y क्यू प्लस के z क्यू इक्वल टू क्या आता है आपका 3abc, वो सॉरी 3xyz। इस पर पावर लगी हुई है तो इस पर भी पावर लग जाएगी आपकी कितनी 6। तो देखिए यहाँ से हम लोग रखेंगे इसे 3 की पावर 6 करेंगे कितना आ जाएगा 729 इंटू एक्स की पावर, जो एक्स की यहाँ पर रख देंगे a, एक्स की यहाँ पर कितना रख देंगे a, तो ये आपका आ जाएगा 6a की पावर 6/3 इंटू बी की पावर 6/3 इंटू सी की पावर 6/3। ये चीज़ निकल के आएगी क्योंकि पावर 6 तो लगेगी सब पे और a का मान कितना था 1/3, ए की वैल्यू 1/3 पावर 1/3। तो ये आपका कटाएगा 2 बार, ये भी 2 बार, ये भी 2 बार, तो ये कितना आ जाएगा 729 a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, और यही आपका रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया हुआ सभी के। जैसे कि इसकी वैल्यू हम लोगों ने रख दी थी a की पावर 1/3 बराबर मैंने x माना था और b की पावर 1/3 बराबर y माना था, c की पावर 1/3 बराबर z माना था। तो इससे मेरा a का मान इतना, b का मान इतना, c का मान इतना। तो इसको मानने से पहले x प्लस के y प्लस के z बराबर कितना हो गया था मेरा 0। तो देखिए अब a की वैल्यू कितनी एक्स क्यूब, तो a की वैल्यू एक्स क्यूब, b की वैल्यू y क्यूब, c की वैल्यू z की पावर 6। यदि a क्यूब प्लस के बी क्यूब सॉरी a प्लस के b प्लस के c बराबर यदि आपका 0 आ जाए तो a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के c की बराबर क्या होता है 3abc। तो देखिए 3abc होता है बराबर, इसका पावर 6 लगी हुई है तो 3abc पे ही बराबर में पावर 6 ही लग जाएगा इतना। तो देखिए इसकी पावर 6 में खोलेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा इतना निकल के आ जाएगा सॉल्व करने। सभी के समझ में आया हो, आगे चलते हैं।
आगे के और क्वेश्चन है आप लोगों के, जैसे कि ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर दे रखा है आपको 416, ए प्लस के बी बराबर दे रखा है आपको 16, तो ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस के ए बी का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक बात बताइए, ए क्यू प्लस के बी क्यू बराबर आपको 416 दे रखा है, और आपका ए प्लस के बी बराबर कितना दे रखा है आपको, ए प्लस के बी बराबर दे रखा है आपको 16, और आप लोगों से पूछ रहा है ए माइनस के बी का होल स्क्वायर प्लस के ए बी, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो इसको पूरे को खोलने के बाद में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, वो सॉरी प्लस के ए बी, वो सॉरी माइनस के ए बी, क्योंकि माइनस का है तो माइनस के बचेंगे ए बी। ये चीज़ आप लोगों की बचती है यहाँ पर, और ये हमें किस में प्राप्त होगा, इसको खोलने पर। इसको खोलेंगे तो ये आपका होता है ए क्यू प्लस के बी क्यू बटे ए प्लस के बी बराबर आपका ये निकल के आएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं 416 बटे 16, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए 416 का हम लोग यहाँ पे कर देंगे तो वो आपका आ जाएगा 16 दूनी 32, कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, तो बचेगा कितना यहाँ पर आपका 8 9 और 16 छिक्का 96, 16 छिक्का 96, और आपका कितना आ जाएगा 26, आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा 26 आंसर। देखिए इससे हमारा ये कैसे बन गया, इसे देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस के बी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी बटे ए प्लस के बी। तो इससे मेरा ये कट जाएगा, तो यही तो बचेगा मेरा केवल, तो इसके बटे में इतना लिख दें तो आपका इतना निकल के आता है। इसी वजह से डायरेक्ट हमारा आंसर इतना हम लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन है आप लोगों को, इस चैनल पर आप लोगों को केवल पढ़ाई से रिलेटेड ही मिलेगा, आप लोगों को कुछ फालतू चीज़ें नहीं मिलेंगी कि मैं आप लोगों का यहाँ पर आकर के आप लोगों को कुछ कॉमेडी बताऊँ, कुछ ऐसा कुछ नहीं। इस चैनल पर ओनली हम लोग केवल और केवल स्टडी से रिलेटेड बात करने वाले हैं और कुछ नहीं। और यदि वो चाहता है कोई स्टूडेंट के सर कुछ अलग से हमें कुछ इंटरटेनमेंट के लिए बताइए, तो आप लोग भाई गलत चैनल पर जुड़े हुए हो, आप लोग जा सकते हो, आप कोई अन्य चैनल देखें, क्योंकि इस चैनल पे तो केवल हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बात करने वाले हैं। इस चैनल पे केवल वही स्टूडेंट रुकेगा जो केवल और केवल आपका पढ़ाई करना चाहता है। तो देखिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x माइनस के 2 का होल क्यूब प्लस के x माइनस के 3 का होल क्यूब प्लस के x माइनस के 10 का होल क्यूब इक्वल टू x माइनस के 2 x माइनस के 3 और 3x माइनस के 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका दे रखा क्वेश्चन x माइनस के 2 का होल क्यूब, x माइनस के 3 का होल क्यूब प्लस के x माइनस के 10 का होल क्यूब बराबर दे रखा है आपको कितना, x माइनस के 2, x माइनस के 3 और 3x माइनस के 30। ये चीज़ आप लोगों को दे रखी है। तो देखिए भाई यहाँ से आप लोग क्या है, एक बात बताइए, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। तो यहाँ पर आप लोगों को कहीं पे 3 दिख रहा है क्या, ये आपको ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ये सी दिख रहा है, लेकिन सी में x माइनस के 10 है केवल, यहाँ पर 3x माइनस के 30 दे रखा है। तो क्या 3 इसमें से कॉमन ले लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा इधर की तरफ, तो बचेगा यहाँ पर कितना x और यहाँ पर बचेगा आपका केवल 10। तो देखिए ये कंडीशन कब बनती है, ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के ए क्यू प्लस के बी क्यू प्लस के सी क्यू बराबर 3abc आपका कब बनता है, जब आपका ए प्लस के बी प्लस के सी इक्वल टू कितना होना चाहिए आपका 0। तो देखिए इसको 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 जोड़ने पर हमारा 0 बनेगा, x माइनस के 2 प्लस के x माइनस के 3 प्लस के x माइनस के 10 इक्वल टू 0 बनना चाहिए। तो देखिए x 3x 5 और 10 15 बराबर में कितने हो जाएंगे 15, ये कट जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा
5 निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट है। हमको डायरेक्टली आप लोगों को इस तरीके से करना था, जैसे कि इनको इसको जोड़ करके आप लोग क्या 3 से डिवाइड कर दिया करो, जितने यहाँ पर x बन रहे उतने x से आप लोग क्या डिवाइड कर दिया करो, डायरेक्ट आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन और है, ऐसा ही क्वेश्चन है इससे पहले जो मैंने कराया था आप लोगों को क्वेश्चन, जैसे कि a की माइनस के b की बराबर 416 दे रखा है और a माइनस के b बराबर आपको 8 दे रखा है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है कि a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के a b इक्वल टू क्या होगा, a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के a b इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए a क्यू माइनस के b क्यू बराबर आपको दे रखा है 416, a माइनस के b बराबर आपको दे रखा है 8, तो आप लोगों से a माइनस के b का होल सॉरी a प्लस के b का होल स्क्वायर माइनस के a b इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के a b, डायरेक्टली इसे हम लोग ये इतना लिख सकते हैं। इसके बराबर में पूछा जाएगा क्या होगा, वो क्या होता है आपको इसके बटे में ये a क्यू माइनस के b क्यू बटे a माइनस के b, तो देखिए क्या हो जाएगा 416 बटे 8, इसे हम लोग कर देंगे और कितना आ जाएगा 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, कितना आ जाएगा 52, और आपका यही हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए पहले रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, यदि a इक्वल टू आपका रूट में 8 माइनस के रूट में 7 है तो है, और a बराबर 1/b है, तो a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 3ab अपॉन a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, किसके समान होगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो बहुत छोटा भी क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि a इक्वल टू आपको इतना दे रखा है, कितना आपको रूट में 8 माइनस के रूट में 7 ये आप लोगों को दे रखा है, और a बराबर 1/b दे रखा है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 1/a, तो b बराबर कितना आ जाएगा आपका, जैसे कि आप लोगों को दे रखा है a बराबर 1/b, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं b बराबर भी 1/a। तो देखिए यहाँ से आपका 1/a निकाल लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, रूट में 8 प्लस के रूट में 7, बस आपका क्या है इनका अंतर ही होना चाहिए स्क्वायर करने पर, तो आपका क्या साइन चेंज हो जाता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो देखिए बस करते हैं हम लोग a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर माइनस के 3ab अपॉन a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के ab, ये आप लोगों से इस तरीके से पूछा गया, बीच में ए बी है प्लस के बी स्क्वायर, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम लोग b की जगह पे क्या रख सकते हैं 1/a रख सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा b की जगह पर 1/a रखेंगे तो ये निकल के आएगा a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर, इसे हटा देते हैं, a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर माइनस के 3 अपॉन a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर प्लस के 1, ये आप लोगों का निकल के आ गया। तो देखिए यहाँ से मैं a प्लस के 1/a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये जुड़ जाएंगे और ये कट जाएंगे, तो ये आपका 2√8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2√8 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से करते हैं कि जब आपका a प्लस के 1/a बराबर कोई नंबर दे रखा है तो a स्क्वायर प्लस के 1/a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, नंबर का स्क्वायर माइनस के 2, इसका स्क्वायर करेंगे 4 8 32, 32 माइनस के 2 कर देंगे तो 30, 30 माइनस के 3 बटे 32 माइनस के 2 30 प्लस का 1, तो ये आपका निकल के आएगा कितना, ऊपर बचेगा 27 और नीचे हो जाएगा आपका 31, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 27/31, ऑप्शन आपका बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे किया, ये इतना आपको दे रखा था
और आप लोगों को जो दे रखा था वो ये दे रखा था कि आपका a बराबर 1/b। तो हम लोग a बराबर 1/b लिखें या b बराबर 1/a लिखें, बात तो एक ही यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए b बराबर मैंने आपको a बराबर निकाल दिया इतना, तो a की जगह पे मैंने आपका वो b की जगह पे क्या रख दिया 1/a रख दिया, तो इतना निकल के आया। और मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, जब a प्लस के बराबर a इक्वल टू यदि आपका कोई नंबर दे रखा और a स्क्वायर प्लस के बराबर a स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो आपका क्या आता है, उस नंबर का स्क्वायर माइनस के 2। तो इस नंबर का स्क्वायर किया मैंने, 32 माइनस के 2 करेंगे 30, माइनस के 3 ये वाला, और 30 प्लस का 1 तो 27 और 31, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वो भी देखते हैं। वो ये है कि x की पावर 4 प्लस x की पावर माइनस के 4 का मतलब हो जाएगा 1/x की पावर 4 इजिकल टू दे रखा 47। और आप लोगों से पूछा जा रहा है x इजिकल टू दे रखा आपको, x आपका बड़ा है 0 से, और आप लोगों से पूछा जा रहा है 2x माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ये आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से हम लोग करेंगे इसे, जैसे कि यहाँ से मैं आपका निकालता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस के 1/x² की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस के रूट में रख के कितना आ जाएगा 49 का निकल के आएगा 7। अब इससे मैं निकालता हूँ x प्लस के 1/x की वैल्यू, तो आपका वो कितना निकल के आता है वो देखते हैं। तो देखिए इसमें आपका 2 जोड़ देंगे, वो कितना निकल के आएगा 3। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं आपका, इसको पूरे को खोल लेते हैं, इसमें आपका पूरे खोलने पर क्या बनता है। तो ये बनेगा आपका 4x 2 कॉमन लेके 4x² प्लस के 9 माइनस के 3 दूनी 6 दूनी 12x, ये बनेगा आप लोगों का, ठीक है। 2 का पावर इसमें इंटू हो जाएगा आपका, ये x इक्वल टू 2 का पावर इंटू हो जाएगा, तो 8x² प्लस के 18 माइनस के 24x, ये चीज़ और हो जाएगी आपको। तो देखिए पहले तो मैं इसका कुछ इंटू कर लेता हूँ, उसमें आप लोग जो हो जाएगा आपका x² प्लस के 1 इक्वल टू 3x, कितना हो जाएगा 3x। जैसे कि इस 3x को क्या हम लोग इस साइड में ले आएंगे, तो जो हो जाएगा आपका x² प्लस के 1 माइनस के 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या 8x² है, तो यहाँ पर 8x² है तो 8 से क्या गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। तो देखिए अब आपका 8x² प्लस के 8 माइनस के 24x बराबर कितना हो गया 0। अब मेरा यहाँ पर कितना दे रखा 18, तो मेरे को यहाँ पर 18 बनाना है, 8 आपका दे रखा है, तो इधर कितना जोड़ना पड़ेगा 10, यही तो आपका 18 बनेगा। इस साइड में 10 जोड़ेंगे तो इस साइड में कितना जोड़ देंगे 10, तो आपका ये निकल के आ जाएगा कितना, इसके इक्वल टू में कि 8x² प्लस के 18 माइनस के 24x बराबर कितना निकल के आ जाएगा 10, और यही होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, नेक्स्ट है x प्लस के y प्लस के z इजकल टू 3 है, एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स इजकल टू माइनस के 18 है, तो एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू माइनस के 3xy जेड इक्वल टू में क्या होगा, ये आप लोगों से पूछना है। तो देखिए x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू में आपको दे रखा है 3x वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स इक्वल टू में माइनस के 18, और एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब, सॉरी एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के जेड क्यूब
माइनस के 3xy/z इक्वल टू में आपका क्या होगा, ये पूछा जाए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली क्लास में इस तरीके के क्वेश्चन कराए थे कि ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा x² + के y² + के z²। वो कैसे निकालते थे कि इस वाले नंबर का करेंगे स्क्वायर 18, अब माइनस का 2 इधर की तरफ में आएगा तो वो वो इधर की तरफ में निकल के आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। जैसे कि इसके बराबर में आपका मैं लिख देता हूँ द्वारा a + के b + के c का x + के y + के z का होल स्क्वायर माइनस के 2xy yz और zx। ये चीज़ आप लोगों की क्या होती है। तो हम लोग यहाँ से करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस के 2 इंटू इसकी वजह से माइनस के 18, तो ये हो जाएगा प्लस के 18। तो देखिए 18 दूनी 36, 36 हम लोग कितने जाएंगे टोटल 45। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। इसका मान कैसे निकालते थे हम लोग, x + के y + के z और x² + के y² + के z² माइनस के आएगा आपका xy, सॉरी नीचे लिख लेते हैं, माइनस के xy yz और zx इतना। ठीक, तो देखिए वैल्यू पुट करनी है हमें। इतने का वैल्यू कितना दे रखा है 3, इतने की वैल्यू कितनी आ गई 45 और इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस के 18, और ये माइनस से कितने हो जाएंगे प्लस के 18। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके 18 जोड़ देंगे इसमें तो 8 5 13 की 3 हाथ से लगेगी 1 2 और 4 6 63, कितने हो जाएंगे 63 का इंटू 3 में होगा। तो देखिए कितना निकल के आया, 3 3 का 9 और 3 6 18 189। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करूंगा आप लोगों का, थोड़ा सा क्या जल्दबाजी में भी हो गया और थोड़ा लेंथी भी हो गया, तो हम लोग निकालते हैं। देखिए कैसे, दोबारा से बताते हैं, जैसे ही समझ में आया होगा, लेकिन एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। जैसे कि इसको निकालने के लिए हमें पहले इसकी आवश्यकता है, वो कैसे निकालेंगे, 3 का वर्ग 9 माइनस के 2 इंटू इसको रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी माइनस के 18, तो हो जाएंगे 18, तो कितना 18 36 और 9 45। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 3 इंटू और आपका आ जाएगा 45, a² + के b² + के c² की वैल्यू 45 माइनस के ab माइनस के bc माइनस के ca की वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉमन लिखेगा कि आपका ab + के bc + के ca आपका जो xy + के yz + के zx की वैल्यू कितनी 18, ये हो जाएगी प्लस के 18। तो देखिए ये हो जाएगा 63 इंटू 3 करेंगे तो 189, और यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, जैसे कि x + के y + के, सॉरी इसे रफ कर लेते हैं एक बार, x + के y + के z इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 19, कितना दे रखा है 19, और x² + के y² + के z² बराबर दे रखा है 133, और xz इक्वल टू दे रखा है आपको y²। तो z और x के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, z और x के बीच में अंतर ज्ञात करना है आपको, बताते हैं।
देखिए जैसे कि x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 19, x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू आप लोगों को दे रखा है 19 एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इक्वल टू में 133। तो आप लोगों को एक्स जेड इक्वल टू में आप लोगों को जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि वाई स्क्वायर, कितने दे रखा है वाई स्क्वायर, और आप लोगों से जो पूछ रहा है वो एक्स जेड और एक्स के बीच में अंतर पूछ रहा है। तो देखिए एक चीज़ निकालते हैं कि आपका एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। इसका करेंगे होल स्क्वायर, क्या करना है होल स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो ये बन क्या आएगा आपका एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के 2 प्लस के 2 एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये चीज़ आपकी निकल के आती है। देख लो यहाँ पर आपका 361 इतने को उठाएंगे 133 तो 2 से डिवाइड कर दें तो निकल के आएगा एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ये चीज़ आप लोगों में क्या है निकल के आती है। तो ये घटाएंगे यहाँ से तो ये बचेगा आपका 11 में से 3 जाएंगे 8, 5 में से 3 जाएंगे 2, 3 में से 1 जाएंगे 2, 228 का आधा कर दें तो ये निकल के आएगा आपका 114। कितना 114। तो देखिए अब एक बात बताइए, इसकी जगह हम लोग क्या रख देंगे वाई स्क्वायर और 22 में से कॉमन ले लेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे तो ये निकल के आएगा एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड, एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड बराबर 114। और इतने की वैल्यू कितनी दे रखी है 19। 19 से ये कटेगा मेरा कितनी बार 6 बार, 19 छिक्के 114। तो देखिए वाई बराबर कितना निकल के आएगा 6 आ गया। वाई बराबर यदि आपका 6 निकल के आ गया तो यहाँ से हम लोग रख सकते हैं वाई का मान कितना 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। और एक बात बताइए यदि यहाँ पर कि आपका 6 आ गया तो इन दोनों का योग कितना बचा 13। इन दोनों का योग कितना बचा 13। तो 13 को हमें ऐसे दो पार्टों में आपको डिवाइड करना है, 13 को ऐसे दो पार्टों में हमें क्या डिवाइड करना है कि उनका जो गुणनफल है वो आपका 36 आ जाए। कितना आ जाए 36 आ जाए। जब भी तो इसके बराबर में होगा 36 बराबर 36। तो 13 को देखो मैंने कैसे डिवाइड किया, इसे डिवाइड किया 9 प्लस के 4 क्योंकि 9 चौक 36, 9 इंटू 4, 9 चौक 36 बराबर 36। तो देखिए कितने का अंतर निकल के आया, कितने का अंतर निकल के आया जेड और एक्स में अंतर कितने का निकल के आया आपका 5 का। 9 4 के बीच में 5 का ही तो अंतर, 5 कितना निकल के आया 5 का। यही हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा क्वेश्चन तो आप लोगों का ऐसा ही था, थोड़ा डिफिकल्ट भी था, थोड़ा लेंथी भी था। कुछ बेसिक चीज़ें यदि आप लोगों की क्लियर हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। और आपका एक क्वेश्चन और है, जैसे कि इस क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को किया क्या गया इसमें। यदि समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखिए, आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल समझ में आएगा कि आप लोगों का इसका होल स्क्वायर निकालना। कितना आया इतना, तो इससे एक्स वाई प्लस के उसका एक्स वाई प्लस के वाई जेड प्लस के जेड एक्स का वैल्यू कितने निकल के आ गया 114। इसमें की वैल्यू हमने रख दी वाई स्क्वायर, तो इसमें से वाई कॉमन ले लेंगे तो इतने की वैल्यू 19 दे रखी है, कट जाएगा 6 बार, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। जब वाई की वैल्यू मेरी 6 आ जाएगी तो इन दोनों का योग कितना बचेगा 13।
तो 13 के हमें 6 का वर्ग 36 होता है, तो 13 के ऐसे फैक्टर करने के आपका उनका गुणनफल 36 हो जाए। तो देखिए 9 और 4 में मैंने तोड़ दिया 13 को, तो 9 और 4 में तोड़ देंगे तो अंतर कितने का आ जाएगा 5। यही हो जाएगा मेरा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, और ये हमारा इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा a² प्लस के b² प्लस के c² इक्वल टू आपको दे रखा है 96, वो सॉरी प्लस के दे रखा है 96 इक्वल टू 8 क्वेश्चन में a प्लस के b माइनस के 2c, देन द वैल्यू आपको अंडर रूट में ab माइनस के bc प्लस के ca इक्वल टू में क्या हो, ये आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग पहले क्या है इन्हें निकालते हैं, जैसे कि a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के 96 बराबर में आपको दे रखा है 8a प्लस के b माइनस के 2c, ये आप लोगों को दे रखा है। देख लो इसका इंटू पूरे में करेंगे और उसी तरीके से ऐसे हम लोग तोड़ लेंगे a² प्लस के b² प्लस के c² प्लस के 96, ये हो जाएगा माइनस के 8a माइनस के 8b माइनस के प्लस के 16c बराबर कितना हो जाएगा 0। देख लो इसे तोड़ सकते हैं 2 गुणा 4, इसे भी तोड़ सकते हैं 2 गुणा 4, इसे तोड़ सकते हैं 2 गुणा 8। तो देखिए 2ab 2bc 2ca आपका एक कैसे जो बनेगा वो चीज़ हम लोग देखते हैं। तो देखिए हमें करना है आपका 4 का वर्ग 16, तो इसके साथ में ले लेंगे a² प्लस के 16 माइनस के 8a ठीक प्लस b² प्लस के 4 का वर्ग 16 सॉरी हाँ माइनस के 8b प्लस के c² प्लस के 64 8 का वर्ग 64 प्लस के 16c बराबर 0। ये आप लोगों का क्या निकल गया। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए क्या है कि आप लोगों का ये बन जाएगा a माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा b माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा c प्लस के 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आपका क्या बन जाएगा 0। ये चीज़ आप लोगों की बन जाएगी। तो यहाँ से एक बात बताओ a बराबर कितना 4, b बराबर कितना a बराबर 4, तो b बराबर आ जाएगा आपका 4, c बराबर माइनस के 8, जब तो आपका 0 बनेगा। और पूछा गया आपसे अंडर रूट में ab माइनस के bc प्लस के ca, ये चीज़ आप लोगों से पूछी गई है। देखिए 4 4 16 माइनस के 32 प्लस के माइनस के 32, ये कट जाएगा मेरा, तो कितना निकल के आएगा रूट से बाहर 4, और यही हो जाएगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ये मेरा इस वीडियो का क्या है लास्ट क्वेश्चन था। जैसे कि बता कुछ और, ये था मेरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और आगे का भी हम लोग क्या इसी तरीके का कंटिन्यू रखने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को बताया है, यदि आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हो और यदि आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो आप क्या कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, कि नहीं समझ में आ रहा है, कि ये पॉइंट हमारा छूट गया है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कमेंट में हमें बताया करो, जिससे क्या हमें पता चलेगा कि हम लोगों के कहाँ पर आपकी थोड़ी सी मतलब कि रह गया है, तो आप लोगों का वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोगों का बता देंगे। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करो और सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे क्या आप लोगों को वीडियो के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि हमारा वीडियो डल चुका है और आप लोग देख सकते हैं। उसके क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और जैसे कि
आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, आप लोग जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग क्या है मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में, हम लोग इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपके उसी से रिलेटेड आप लोगों के क्या है क्वेश्चन लेके आऊँगा। सभी वीडियो में उन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चन लेके आऊँगा, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और मैं आप लोगों को जैसे कि बता चुका हूँ, इस पर आप लोगों का क्या मैं पूरा ही कोर्स कराने वाला हूँ आपको, यूट्यूब पर आपका पूरा ही कोर्स कराने वाला हूँ। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से हम लोग फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मेरे जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती है, मेरी टारगेट फॉर SSC CGL कोचिंग सेंटर सैया आगरा में। तो जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग फिर भी कंटिन्यू रखेंगे, तो जब भी हम लोग टाइम निकालेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी हम लोग फ्री हैं, तो हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे इस पर, ठीक है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।